क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 200 लॉग्स हैं टोटल, तो एसएन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 200 है। ठीक, अब ये कह रहे हैं ये ऐसे स्टैक करे गए हैं, ऐसे रखे गए हैं। पहली रो में तुम्हारे पास 20 हैं, ठीक, उससे ऊपर वाली रो में कितने बच्चों, पहली में 20, उससे ऊपर में 19 है, उससे ऊपर में 18 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बताने हैं कि टॉप मोस्ट लेयर पे कितने लॉग्स रखे गए होंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कितनी लेयर बन रही है इन लॉग्स की। ठीक है, मतलब तुम्हें यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल कितना गिवन है 200 लॉग्स है, तो एस एन की जगह 200 आ जाएगा। ठीक, एन कितना, तुम्हें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी। ठीक, फर्स्ट उसमें कितनी है, एक ही जगह रख दो 20, तो पहले उसमें 20 लॉग्स रखी गई हैं। ठीक, प्लस एन माइनस 1 तुम्हें फाइंड आउट करना है। डी कितना है कि देखो बच्चों हर उसमें एक एक कम हो रही है लॉग। ठीक, अब तुम डी कैसे निकालोगे, डी हो जाएगा 19 माइनस 20 मतलब -1, क्योंकि एक लॉग कम हो रही है ना। ठीक, तो यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इधर ले लो तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 2 2 4 0 -1 इंटू एन माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 40 प्लस 1 41 है, और ये कितना है माइनस का n। ठीक है, क्या करोगे 400 इज इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक, सब कुछ इधर ले लो तो एन स्क्वेयर माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर, ये हो जाएगा -141n, ये कितना हो जाएगा +400। क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। ठीक है, तो देखो 400 के फैक्टर्स निकालो तो 200, फिर से कर लो 2 100 250 टाइम्स, फिर कर लो 25, फिर 5 से कर लो, फिर 5 1 5। ठीक है, ज़रा देखो कैसे पेयरिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो 5 5 = 25, 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16। अगर मैं -16n -25n ऐड करो -41 आ रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई करो 400 आ रहा है। तो मैंने दो नंबर कौन कौन से ले लिए, एक 16 ले लिया, एक 25 ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, n ले लो, तो n -16 माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते, 25 ले लो, क्या बचा n -16। अब ये हो गया n -16 एक, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा n -25, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो n -16 इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा n -25 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो देखो बच्चों या तो तुम्हारी नंबर ऑफ रोज 16 बन रही होंगी या नंबर ऑफ रोज 25 बन रही होंगी। तो हम देखो कैसे देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज बन रही होंगी। हम जो है ना यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं कि उस रो में कितनी लॉग्स हैं। ठीक है, जो देखो 16th रो में कितने लॉग होंगे, तो देखो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये हो जाएगा a कितना था 20 था, पहले उसमें 20 था, 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। मतलब तुम्हारी 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर 25th रो में देखते हैं कितने लॉग्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 24d, 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24 -4। अब ये बताओ बच्चों, क्या तुम्हारे नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं, कि भाई मैं कहूँ कि सबसे ऊपर तुम्हारे -4 लॉग्स हैं, नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू तुम्हारी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, कितनी यहाँ पे तुम्हारी रोज बन रही है, तो देयर आर 16 रोज। ठीक है, और हैविंग हाउ मेनी लॉग्स, कितने लॉग होंगे उसके अंदर, हैविंग 5 लॉग्स।
ठीक है, जो टॉप लेयर होगी उसमें तुम्हारे 5 लॉग होंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर।